हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक जो खाद बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हैं घर में इजली। जो अपने मतलब जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट है या मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप उसके लिए इजली घर में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, तो वो है ये प्याज का छिलका। तो हम इस छिलके को निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास हम रोज़ प्याज और लहसुन के छिलके इकट्ठे करके रख सकते हैं। कम से कम 100 ग्राम छिलके अगर हम इकट्ठे करेंगे, तो उससे क्या है कि उससे हम एक अच्छी सी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अच्छी सी खाद बना सकते हैं। तो चलिए आज आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम प्याज के छिलकों को यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो हम ऐसे कचरे में प्याज का छिलका कचरे में डाल देते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं है, वेस्टेज है। बट इसका एक बहुत ही अच्छा सा मतलब बहुत ही इजी तरीके से इसके जो हमारे चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, उसके लिए हम इजली हम लिक्विड खाद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो ये प्याज के पत्ते होते हैं, इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सब गुणों से भरपूर होते हैं जो इसके छिलके होते हैं प्याज के। तो इसलिए हमें इसकी खाद बनाने के लिए जितने छिलके हैं उतना ही हमें पानी डालना और इस तरह से इसमें डिप करना है पानी में पूरी तरह से, ताकि ये पानी में घुल जाए और जितना भी इसका जो लिक्विड निकलेगा तो उससे अच्छी सी खाद बन जाए। तो ये बहुत ही गुणकारी होता है हमारे जो गार्डन के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो मैं देखिए इस तरह से इसको डिप करके कम से कम 48 घंटे के लिए डिप कर रही हूँ। आप चाहो तो जैसा मतलब सर्दी का मौसम होता है तो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए कर सकते हैं, जैसे 5-6 दिन के लिए भी। तो मैं 48 घंटे के लिए इसको रख रही हूँ, धूप में रख रही हूँ इस तरह से इसको अब ढक के। तो देखिए किस तरह से मैंने ढक के रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 48 घंटे का रिजल्ट है। और इसमें क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए इस तरह से जब झाग बन जाती है तो तब हमें पता चल पड़ता है कि ये खाद हमारी यूज़ करने लायक हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छन्नी की हेल्प से। तो ये देखिए हमने छन्नी की है और एक ये प्लास्टिक के जो जार है ये किया है। तो हम छन्नी की हेल्प से इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें एक भी छिलका नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने छन्नी की हेल्प से छान लिया है। तो इसमें एक भी छिलका नहीं रहना चाहिए। तो मैं इस तरह से इसको साइड में रख के अब क्या करती हूँ कि जितना ये देखिए लिक्विड बन गया है, तो इसे 3 गुना पानी डालना है हमें इसमें। तो इसके लिए मुझे और दूसरे जार की ज़रूरत होगी। तो देखिए अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, कम से कम 3 गुना पानी। जितना हमने ये लिक्विड इकट्ठा किया है उसे 3 गुना पानी डालेंगे, ताकि हमारा पौधा जल भी ना जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है ये वाली खाद। तो इसे हमें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना चाहिए यूज़। तो इसमें कम से कम 3 गुना पानी डालना चाहिए। जितना हमारा ये खाद है जो लिक्विड खाद बनी है, तो उसे 3 गुना पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। बल्कि अभी मेरा अभी भी ये मतलब वो इसमें रख के भी ये अभी भी ज़्यादा ही है, इसमें अभी भी ये घना है। और मुझे दूसरे बर्तन में रखना पड़ेगा इसको, और तब इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा। क्या है कि सबसे पहले हमें मिट्टी सूखी चाहिए होती है, इसके लिए गीली मिट्टी में नहीं देना है हमें ये। और स्पेशली या हम सुबह के टाइम देंगे या शाम के टाइम। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ही हार्ड है तो इसकी सबसे पहले निंदाई ज़रूर कीजिए। पर मेरी मिट्टी अभी हल्की है, बिल्कुल भुरभुरी है, तो मैं इसमें डायरेक्ट दूंगी। तो इस तरह से, तो जिसमें हमारी थोड़ी मिट्टी थोड़ी निंदाई करने को, तो उसमें हम निंदाई करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, तो इसमें भी हम इसको दे सकते हैं। सर्दी की वजह से ना सारी पत्तियां झड़ रही है, तो इसमें फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो हम इसमें भी दे सकते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी लगाया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मुरझा सा गया स्टॉक का प्लांट। तो ये स्टॉक का प्लांट है और इसमें भी मतलब वो बहुत अच्छे फूल आएंगे जब हम इस खाद को देंगे। इस
इसमें ना ये खरपतवार हो रहा है तैयार। खरपतवार पता नहीं कैसे तैयार हो जाता है बहुत जल्दी। फ्लावर उतने जल्दी तैयार नहीं होते जितने जल्दी खरपतवार तैयार हो जाता है। इसमें मतलब अब सर्दी के लिए कलियाँ आ रही है और ये मतलब कलियाँ बहुत ही अच्छी, जैसे हम खाद देंगे ना तो इसके बाद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैं इस खाद को इसमें निकाल के ना फिर दूसरे गमलों में यूज़ करूँ, क्योंकि आजकल मेरे गमले इधर उधर बिखरे हुए हैं। क्यों, मैं दिखाऊंगी आपको कि किस कारण से मेरे गमले इधर उधर बिखरे हैं। तो कुछ गमले मैंने यहाँ पे रखे हैं, कुछ गमले मैंने उधर रखे हैं, क्योंकि वो गमले मैंने इसलिए उधर रखे थे, सुखाने को रखे थे वो गमले ना, क्योंकि उसकी मिट्टी गिली थी और मुझे ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना था उससे पहले वो गमले की मिट्टी सूखनी चाहिए। और इसका सही टाइम है या इवनिंग में दो या मॉर्निंग में दो, तो मैं मॉर्निंग में दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम धूप में दे दिन के टाइम तो ये पौधे ना झुलस भी सकते हैं, क्योंकि वैसे स्ट्रॉन्ग होती है जो ये प्याज के छिलके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पता नहीं ये प्लांट मेरे शायद सूख ही गए हैं जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। चलो देखते हैं अब क्या होता है इन प्लांट्स का। वैसे तो टहनियाँ तो नीचे हरी है, ऊपर को पत्ते सूख गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है मेरे गमले इधर उधर बिखरे हैं। तो ये रीज़न है, ये देखो। तो आजकल चला है मेरे आंगन का काम, क्योंकि बरसात में मेरा आंगन गिर गया था पूरी तरह से, सारा नीचे को स्लाइड हो गया था यहाँ से। तो देखो कुछ प्लांट मेरे उधर भी है, इनमें भी देना है मुझे ये, और कुछ प्लांट अभी यहाँ बरामदे के नीचे भी है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट यहाँ पे है। और फ्रेंड्स ये खजूर का पेड़ है, खजूर का प्लांट है। अब देखते हैं कि ये कितना चल पड़ता है हमारे यहाँ पे। और इन सब भी प्लांट में मैं दूंगी। अरे यार ये किसने तो जो मैंने खाद बनाई है सभी पौधों में दूंगी। तो आजकल ऐसे ही मेरे इधर उधर बिखरा है सारा। और कुछ प्लांट मेरे इधर भी है। फ्रेंड्स जो ये छिलके बचे हैं इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, कहीं नहीं फेंकूँगी इनको। जो मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ तो उस बाल्टी में इनको डालूँगी। इनको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इसके हमने जो इसका रस है उसकी हमने खाद बना दी है। अब जो छिलके हैं बचे हुए तो इनको या तो हम मतलब दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं रीयूज़ नहीं करूँगी। मैं इनको डालूँगी जो मैं बाल्टी में बना रही हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो उसमें डालूँगी ये। तो बिल्कुल भी हमारा ये छिलका बर्बाद नहीं होगा। तो फिर मैं दोबारा भी इसी डब्बे में भरते रहूँगी जो और छिलके निकलेंगे। फिर जब मेरे छिलके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तब मैं और खाद बनाऊँगी। तो इसमें क्या है, इस चीज़ में क्या है कि हम जैसे इसकी अगर हमने ये बना दी है, लिक्विड खाद बना दी है, तो हम इसको किसी मतलब बोतल में या किसी भी एयर टाइट जार में हम कम से कम हफ्ते 10 दिन में उसको रख सकते हैं। फिर हम उसको ऐसी ठंडी जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे कि मतलब धूप ना आए। तो इस तरह से हमें ठंड का मतलब फ्रिज में नहीं रखना है। तो फिर हफ्ते 15 दिन तक मेरा चल पड़ता है जो इससे लिक्विड खाद बनती है। तो आप चाहो तो आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, इसकी लिक्विड खाद भी बना सकते हो। और जो भी जितना हमारे पास वेस्ट होता है, चाहे ये प्याज है, चाहे हमारे पास लहसुन के छिलके हैं, तो हम उसका इजीली खाद बना सकते हैं। और साथ में हम उसको स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी मतलब प्लांट में कोई भी कीड़ा लग गया, कोई भी एफिड लग गया, तो हम उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो है ना बिना खर्चे के घर में फ्री की खाद।